जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर। जो भी जहां भी हिंदी पूछी जाएगी, समान हिंदी वहां सभी चीज़ों के लिए पर्याप्त होगा। आप सभी इस क्लास को अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ये आपका अपना परिवार है, अपना क्लासेस है। इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जोड़ते भी रहिए सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय के साथ या संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विधिवाचक, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। तो एक से अधिक प्रधान वाक्य होंगे और संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। क्या संयुक्त वाक्य कहलाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है कि मिश्र वाक्य नहीं है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। तो यहाँ पर जो आया क्या नई है, नई पुस्तक है। तो यहाँ पर यह मिश्र वाक्य को दर्शा रहा है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है। बैल ने मारा है किसको, बच्चे को। यह भी मिश्र वाक्य है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता थे। अनेक वक्ता थे, किसमें थे, विज्ञान गोष्ठी में। यह भी हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। पूछा क्या गया है, मिश्र वाक्य नहीं है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वह मिश्र वाक्य नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वाक्य के घटक या अंग होते हैं। क्या कि वाक्य के घटक या अंग कितने होते हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी कर्म और क्रिया, ऑप्शन डी कर्म और विशेषण। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय होते हैं। क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपविराम का चिन्ह है। हमें इसमें बताना है कि उपविराम का चिन्ह कौन सा होता है। ऑप्शन डी देखें तो ये कोष्ठक का है, ऑप्शन सी ये प्रश्नवाचक का है, ऑप्शन बी ये अल्प विराम का है, ऑप्शन ए हमारा उपविराम का है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कहीं पर उदाहरण लिख दिया जाएगा, उसके बाद उपविराम का चिन्ह लगा दिया जाएगा, फिर लिखा जाएगा कि विज्ञान एक अभिशाप है। क्या कि विज्ञान एक अभिशाप है, आगे आप समझ जाएंगे। तो उपविराम का जो चिन्ह है हमारा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। शुद्ध रूप हमें बताना है। जो होश शब्द है वह हमारा बहुवचन के अंतर्गत आता है, यह आप सभी जानते हैं।
क्या है कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। यह वाक्य गलत दिया गया है, हमें शुद्ध रूप का चयन करना है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर उसका होश भाग गया। गलत। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। जो हमारा राइट आंसर यानी सही वाक्य दिया गया है, शुद्ध वाक्य दिया गया है, वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना होता डैश कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अभ्यागत, ऑप्शन बी गणमान्य, ऑप्शन सी अतिथि। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं, जिसके आने का दिन और समय कोई तिथि निश्चित ना हो तो अतिथि बोलते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें इस जो वाक्य दिया गया है इसे सही क्रम में लगाना है। क्या सही क्रम में लगाना है? धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा। तो पहले हम रा को लिखते हैं। नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार, रा के बाद वा लेते हैं, 100 बार, 1000 बार कह दिया है। यानी हम ऑप्शन बी को उठा रहे हैं। 1000 बार कह दिया है। उसके बाद ला कि मेरे मुँह पर भाइयों का बखान ना किया करो। उसके बाद या उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है कि मधुर वचन बोलने के लिए सही मुहावरा है। जो मधुर वचन बोलते हैं, फूल कर कुप्पा होना नहीं, फूल झड़ना, पत्ता काटना यानी किसी से रिलेशन न रखना, 99 के फेर में पड़ना यानी लालच में पड़ जाना। जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा कि फूल झड़ना हो जाएगा। यानी मधुर वचन बोलना यानी फूल झड़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना या अपर्याप्त वस्तु होना। तो इलायची बांटने का मतलब अर्थ क्या होगा कि दावत देना होगा। क्या होगा? दावत देना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। जो हमारा राइट आंसर सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति का किस पर निर्भर है।
शब्द शक्ति किस पर निर्भर है? अर्थ पर, चमत्कार पर, सौंदर्य पर, इन सभी पर। तो शब्द शक्ति किस पर निर्भर है? अर्थ पर निर्भर है। किस पर? अर्थ पर निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकृति आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। विकृति आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यापार आदि के वर्णन से होता है। हास्य रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस। क्या होता है? हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हस होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जैसे किसी की वाणी, उसका व्यवहार या उसकी वेशभूषा को देखकर हम हंस देते हैं, तो वही हमारा हास्य रस से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या अवहित्या का अर्थ है? किसका? अवहित्या का अर्थ हमें बताना है। हत्या करना, नीचा दिखाना, मनोभाव को छिपाना। हत्या करना नहीं है, नीचा दिखाना भी नहीं है, मनोभाव को छिपाना या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा मनोभावों को छिपाना। क्या होगा? मनोभावों को छिपाना हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थायी भावों की संख्या है। हमें स्थायी भाव की संख्या बतानी है। तो हिंदी में रस कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। तो स्थायी भाव की संख्या भी 9 ही हो जाएगी। कितना? 9 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मन मयूर के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस पंक्ति में जो हमारा अलंकार होगा वह रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और अर्थ जो होंगे अलग अलग होंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु इस प्रकार से शब्द आते हैं। रूपक अलंकार में 2 शब्दों के बीच में अगर कहीं योजक चिन्ह मिल जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, मंदाक्रांता छंद है। जो मंदाक्रांता छंद है वह मात्रिक छंद है या बी ऑप्शन सब मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है या इनमें से कोई नहीं। तो मंदाक्रांता कैसा छंद है? वह वर्णिक छंद है। इसमें 17 वर्ण या 17 मात्राएं होती हैं। कितनी? 17 होंगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस को पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। पंक्ति में कौन सा छंद है? उल्लाला, छप्पै, रोला या घनाक्षरी। जो घनाक्षरी शब्द है छंद है उसमें 31 वर्ग होते
हैं। जैसे इसमें हम गिनते हैं तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वह घनाक्षरी है। क्या है? घनाक्षरी है। कितने होंगे? 31। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 क्या हो जाएगा? 24 25 26 27 28 29 30 31 हो गए। तो यहाँ पर घनाक्षरी होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह साहित्य से है। तो क्या है? इस पंक्तियों को हमें सुमेलित करना है। मुक्ति प्रसंग, क्या लिखा है? मुक्ति प्रसंग। मुक्ति प्रसंग किसकी है? राजकमल में चांद चौधरी जी की है। क्या है? मुक्ति प्रसंग राजकमल में चांद चौधरी, यानी ए का 3। तो हम सभी देखते हैं ए का 3 ऑप्शन बी में है। उसके बाद है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, यानी बी का 5। इसके बाद है अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद, ये 2 बार लिख गया है। क्या है? अनुभव के आकाश में चांद। ये किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी, यानी सी का 1। रेणुका आप सभी जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी साहित्य की रचनाओं से दिया गया है। तो हमें सही विकल्प का चयन करना है। सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त की रचना है, कौन सी है? सियाराम शरण जी की रचना मौर्य विजय है। क्या है? पहला, यानी ए का पहला होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सभी विकल्प देखने के बाद ऑप्शन सी में ही है जो पहला है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं। इसके बाद है बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा जी की नवीन जी की क्या है? विप्लव गायन है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है राखी की चुनौती। क्या? राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की है क्या? त्रिशूल तरंग। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन थे, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ते रहिए, ताकि जब लोग जुड़ते हैं या आप सभी अधिक से अधिक देखते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है। आप सभी की क्लासों को देर न करते हुए अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।